भोर की पहली किरण जैसे ही आकाश में फैली, गांव की गलियों में एक मधुर शंखध्वनि गूंजी। मंदिर के सामने एक नई झोपड़ी बन चुकी थी, जिस पर लिखा था, श्वास ध्यान केंद्र, जहां मन और सांस मिलते हैं। यह अरुण और कविता की सोच थी, जिसे अब गांव वालों ने मिलकर आकार दिया था। यह कोई बड़ा भवन नहीं था, बस एक छायादार पीपल के पेड़ के नीचे कुछ चटाइयां बिछी थीं, जहां लोग हर सुबह एकत्र होकर अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करते। उसी गांव में एक नया किरदार आता है। नाम था दीपक। शहर से गांव आया था, पर चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में थकान और दिल में बेचैनी। बड़ा अफसर रह चुका था, पर नौकरी छोड़ दी। कहता था, बहुत कुछ पाया, पर कुछ भी नहीं बचा। अरुण ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, मन भागता है? दीपक ने सर हिलाया। हर वक्त। नींद भी अब मन को थाम नहीं पाती। अरुण ने कहा, तो फिर सांस को पकड़ो, मन खुद आकर बैठ जाएगा बगल में। अगले दिन दीपक भी ध्यान केंद्र आया। कविता ने सबको सरलता से बताया, आज हम सिर्फ देखेंगे और महसूस करेंगे अपनी सांस को। कोई जबरदस्ती नहीं, जैसे कोई अपना पास बैठा हो, बस वैसे ही सांस को महसूस करना है। दीपक ने आंखें बंद की। शुरुआत में उसका मन और जोर से भागने लगा। कभी शहर की आवाजें, कभी अधूरी प्रेजेंटेशन, कभी पत्नी से झगड़े की याद। पर जब उसने खुद से कहा, बस एक सांस, सिर्फ अभी, तब धीरे धीरे जैसे कोई भीतर से उसका हाथ पकड़ने लगा। ध्यान के बाद वो कविता के पास गया और बोला, मैंने पहली बार देखा कि मेरी सांस मुझसे नाराज है। मैंने उसे कभी महसूस ही नहीं किया। कविता मुस्कुराई। सांस नाराज नहीं होती, वो बस इंतजार करती है कि हम उसे अपना माने, न कि सिर्फ हवा का एक हिस्सा। एक दिन की बात है, गांव में एक बच्चा गहरे कुएं में गिर गया। हाहाकार मच गया। लोग चिल्ला रहे थे, रस्सियां लाई जा रही थीं, पर बच्चा रो रहा था, मैं घबरा रहा हूं, मुझे सांस नहीं आ रही। अरुण ने भीड़ चीरते हुए आवाज लगाई, शांत हो जाओ सब लोग, सिर्फ एक चीज चाहिए इस वक्त, शांति और भरोसा। वो कुएं के पास गया और चिल्लाया, बेटा मेरी बात सुनो, सिर्फ सांस पर ध्यान दो, गहरी सांस लो, मैं यहीं हूं। बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है। अरुण बोला, डर को अपनी सांस से बाहर निकाल दो, हर सांस में एक भरोसा भरो, मैं बच जाऊंगा। कुछ ही मिनटों में बच्चा थोड़ा शांत हुआ और अंततः रस्सी से बाहर निकाला गया। लोग कहने लगे, अरुण की आवाज में जैसे कोई जादू है। पर अरुण बोला, यह मेरी आवाज नहीं थी, ये उस श्वास की शक्ति थी जिसने डर को भी पिघला दिया। रात को दीपक, कविता और अरुण तीनों नदी किनारे बैठे थे। दीपक ने कहा, मैंने सोचा था शहर की भीड़ मुझे थका रही है, पर अब समझ आया कि असली भीड़ मेरे भीतर थी, विचारों की, इच्छाओं की और यादों की। अरुण बोला, सही कहा, हम बाहर की दौड़ को रोक सकते हैं, पर जब तक सांस और मन की दौड़ नहीं थमेगी, असली विश्राम नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद गांव में एक 80 साल के बुजुर्ग आए, जिन्होंने सारी उम्र हिमालय में साधना की थी। उन्होंने श्वास ध्यान केंद्र देखा और कहा, मैंने पर्वतों में जो सीखा वो इन साधारण लोगों ने यहां जी लिया है। उन्होंने सबको एक बात बताई, शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन थक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी सांस से जुड़ा होता है वो कभी टूटता नहीं। कहानी के अंत में दीपक ने गांव में ही रहने का निर्णय लिया। उसने कहा, अब मुझे किसी कुर्सी की जरूरत नहीं, मुझे बस एक चटाई चाहिए जहां मैं बैठकर खुद से मिल सकूं। और गांव का वो श्वास ध्यान केंद्र धीरे धीरे एक क्रांति बन गया। अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ हिला गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अपनी सांसों से रिश्ता बना रही हूं, और धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 14 जल्द आ रहा है, जहां जानिए कैसे एक अंधा आदमी सिर्फ सांस के सहारे अपने जीवन को बदल देता है।